हेलो दर्शकों, आपका द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्या आपको गणित से डर लगता है? फिर भी आप गणित पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि गणित पढ़ना क्यों ज़रूरी है और गणित को हम कैसे पढ़ेंगे तो इसमें रुचि आएगी। गणित के विषय में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन गणित एक ऐसा विज्ञान है, गिनती का विज्ञान है, गणना का विज्ञान है। और गणित की सबसे प्रारंभ जो होता है वो गणना से ही शुरू होती है, चीज़ों को गिनने से शुरू होती हैं। और जब हम गिनने लगते हैं किसी चीज़ को, तभी से हमारी गणित शुरू हो जाती है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे संबंध बनाने और इसको उस संबंध को सीखने की ज़रूरत है कि उसका हम कुछ चिन्हों में कैसे प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को कैसे दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिक मैथ जहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले हम प्रकृति से गणित निकला हुआ है, सारे विषय प्रकृति से निकली हुई हैं। तो इसलिए गणित में जो सबसे पहला कोई टॉपिक होता है तो वह है प्राकृतिक संख्याएं। और इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही जानेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम इन 5 तरह के टॉपिकों को हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है संख्या और संख्यांक में अंतर करना। इसमें 2 चीजें हैं, संख्या और संख्यांक। इन दोनों चीजों को समझेंगे और जब हम समझ जाएंगे तो उसके अंतर को भी हम समझ लेंगे। दूसरे नंबर पे है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग और स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना सीखेंगे। यहाँ हम संख्याओं को बनाना सीख जाएंगे इन अंकों की सहायता से। इसके बाद हमारा तीसरी प्रक्रिया होगी, तीसरे नंबर पे हम आ जाएंगे और तीसरे नंबर हम प्राकृतिक संख्याओं का पूरा ज्ञान हम समझेंगे और उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। चौथे नंबर पे हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को किस तरह से दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। और 5वें नंबर पे हम सीखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं और ये क्या चीजें होती हैं पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम संख्या और संख्यांक को समझते हैं। तो आपके सामने संख्या और संख्यांक में अंतर करना टॉपिक आया है। सबसे पहले हम संख्यांक को समझेंगे, तब संख्यांक हम जब समझ जाएंगे तो हमको संख्या समझना आसान हो जाएगा। तो संख्यांक 2 शब्दों से मिलकर बना है, संख्यांक 2 शब्दों से मिलकर बना है, संख्या धन अंक। तो हमने जैसा कि कहा कि संख्या को हम बाद में समझेंगे, पहले हम अंक को समझते हैं। अंक वे गणितीय चिन्ह हैं। अंक एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। चिन्ह क्या, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हम शुरुआत करते हैं अ आ, ये स्वर है और इसका मात्रात्मक चिन्ह होता है आ का। ये आ की मात्रा का चिन्ह है, आप हम सब पढ़ते हैं, इतना तो आप समझते ही होंगे। उसी तरह हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ए बी सी, ये सब संकेत हैं। ए लिखने का, बी लिखने का, सी लिखने, एक तरह का ये संकेत है कि हम इस संकेत को हम ए पढ़ेंगे, इस संकेत को बी पढ़ेंगे और इस संकेत को हम सी पढ़ेंगे। उसी तरह आ है तो ये आ का संकेत है कि यहाँ ऐसा जहां भी लिखा रहेगा हमें उसको आ कहेंगे। उसी तरह अंक क्या है, बेसिकली गणित में एक प्रकार का चिन्ह है और ये चिन्ह 9 है। 9 अंक क्या है, चिन्ह है। और चिन्ह, ये अंक कितने चिन्ह हैं इनके, तो 10 चिन्ह है। 0 एक ऐसा चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, एक ये अलग अलग चिन्ह है और इन चिन्हों का अलग अलग नाम है और हम इसी नाम से जानते हैं। और ये नाम कैसे पड़ा है, ये नाम उनकी प्रकृति से पड़ा है, बोध से पड़ा है। जैसे यह चिन्ह का मतलब है
कि कोई भी वस्तु नहीं है, यहाँ कोई वस्तु है नहीं है। और इस चिन्ह का मतलब है कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, जैसे हमारे पास ये एक गेंद है, तो इस चिन्ह का हमें एक गेंद को अगर किसी छोटे से गेंद न बनाकर हमें चिन्ह के द्वारा दर्शाना हो तो हम क्या लिखेंगे, ये चिन्ह लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, कोई भी समझ जाएगा कितनी है, एक है। उसी तरह क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए हमें बहुत सी गेंदें लिखनी है, मान लीजिए हमें 9 गेंदों को दर्शाना है, तो या तो हमें 9 गेंद ला के रखने पड़ेंगे, नहीं तो हमें एक चिन्ह बना देना पड़ेगा। और 9 को दर्शाने के लिए एक प्रकार का एक चिन्ह बना देगा कि कहीं भी 9 दर्शाना हो तो उसके लिए ये चिन्ह लिखना, ये चिन्ह बनाना है। तो अंक क्या है, अंक एक प्रकार के विशेष प्रकार के चिन्ह है, और ये चिन्ह 10 हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे पास अंक कितने हैं, 10 हैं। पूरे गणित के अंदर 10 अंक है। तो आप अंक को समझ गए, अंक को संख्यांक से जोड़, इसी अंक को हम संख्यांक कहते हैं। इसी अंक को हम क्या कहते हैं, जिसको हम आमतौर पे अंक कहते हैं, उसे गणित की भाषा में हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। क्यों कहते हैं संख्यांक, क्योंकि ये संख्याएं बनाता है। क्या बनाता है, संख्याएं बनाता है। तो इन 9 अंक का प्रयोग, 10 अंक का प्रयोग करके, 0 से लेकर 9 इन अंक का प्रयोग करके हम विभिन्न तरह की संख्याएं बना सकते हैं। इसमें तो हम 9 तरह की 9 वस्तुओं का ही हम लेखन कर सकते हैं, हमारे पास 9 वस्तुएं हैं, उन्हीं का बोध हम करा सकते हैं इन अंकों से। लेकिन 9 से अधिक अंक का मुझे बोध कराना है तो हम कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हमें संख्या का आवश्यकता पड़ती है। हमें 10 अंकों के लिए फिर से एक नए चिन्ह की, कोई इस तरह से अलग चिन्ह नहीं है। 15 लिखने के लिए हमें कोई अलग प्रकार के चिन्ह नहीं है। जैसा कि हम रोमन अंकों में सीखते हैं कि 1 लिखने के लिए 1 डंडी, 2 लिखने के लिए 2, 3 लिखने के लिए 3 और 5 लिखने के लिए वी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यक्स का मतलब होता है 10। लेकिन क्या इसमें भी हमको 10 लिखने के लिए क्या हमें कोई एक नया चिन्ह आ रहा है, नहीं। हम इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संख्याओं को लिखने की प्रक्रिया में बहुत कठिनाई आती थी, उसको आसान करने के लिए, उसको सरल करने के लिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और हमारे पास 10 अंक दिए गए, और इसी 10 अंक से हमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाई गई। कहने का मतलब संख्यांक 0 से लेकर 9 तक होती हैं, मतलब 10, और इनसे ही हमारी क्या बनती है, संख्याएं बनती हैं। कोई भी संख्या हम बना सकते हैं, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, अनंत अंक की, कितनी हुई बड़ी से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, की संरचना कर सकते हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसे, क्या अंतर है दोनों में। बस इतना ही अंतर है कि संख्यांक क्या है, लिमिटेड है, 10 चिन्ह है, अंक है जिसे हम आमतौर पे अंक बोलते हैं। और संख्या क्या है, उन चिन्हों की मदद से हम वस्तुओं का, जितनी वस्तुओं का बोध करते हैं उन चिन्हों से हम लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्टार ऐसे बने हैं, ऐसे स्टार हमारे पास बने हैं, और हमें इनको लिखना है कि कितने हैं, इनकी मात्रा कितने, इनका बोध कराना है, किसी को बोध कराना है कि हमारे पास कुछ स्टार हैं और इनका बोध कराना है कितनी है। तो हम इनकी गणना कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। मान लीजिए 9 से अधिक का बोध कराना है, 9 से हमें अधिक का बोध कराना, 9 10 11 12, ये टोटल चिन्ह कितने हैं, 12 है। 12 का बोध कराने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं, एक प्रयोग किया गया है और 2 प्रयोग किया गया है। 1 और 2 को मिलाकर हम क्या बना दिए, 12 बना दिए। समझ गए आप। अब अगला टॉपिक है संख्या और संख्यांक के बाद उन्हीं 9 अंकों के बारे में, कि इन 9 अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इन 9 अंकों का प्रयोग यही है कि इन 9 अंकों से हम क्या बनाते हैं, संख्याएं बनाते हैं। संख्या बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, संख्याएं बनाने में। संख्याएं कितनी तरह की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं। कितनी, 1 अंक की संख्या,
एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या हो सकती है, 2 अंक की संख्या हो सकती है, 3 अंक की संख्या हो सकती है, 4 अंक की संख्या हो सकती है। इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत से अंकों की संख्याएं हमारे पास हो सकती हैं। लेकिन हमें 6, 7 अंकों की संख्याओं का अगर हमें ज्ञान हो जाता है, उनको पढ़ लिख लेते हैं, तो हमारा जो कार्य है इसी में सीमित हो जाता है, इसी में रह जाता है। जो हमारा बेसिक जरूरत है इसी में पूरा हो जाता है। एक अंक की संख्या क्या है? 0 से लेकर के 9 तक। एक अंक की संख्या क्या है? 0 से लेकर के 9 अंक, जिसमें एक अंक प्रयोग किए गए हैं, एक ही अंक है। 2 अंक की संख्या क्या है? 11, 10 से लेकर 99 तक। इसमें दोनों में 2 अंक प्रयोग किए, 2 से अधिक अंक नहीं है। 10 से लेकर 99 तक। 3 अंक की संख्या क्या है? 100 से लेकर 999 तक। 4 अंक की संख्या क्या है? 1000 से लेकर के 9999 तक। इसी तरह 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की। अब इनको मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग भी पढ़ ले रहे होंगे, लेकिन ये कैसे पढ़ते हैं? 9, 10, 99, 999। तो इनको पढ़ने के लिए 2 पैरामीटर दिए गए हैं। पहला पैरामीटर है, एक तो पैरामीटर है कि हर अंक का एक विशेष नाम है। जैसे ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। इस तरह से हर अंक का एक विशेष नाम है। और दूसरा है कि हर अंक का स्थान का भी विशेष नाम है। जिस स्थान पे रहेगा उस स्थान का विशेष नाम है, और उस स्थान का विशेष नाम की वजह से उसका कुछ विशेष मान भी है। तो स्थानीय मान कहने का मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान से है, स्थान के मान से है। तो जब हम संख्याएं एक अंक का है तो एक ही स्थान है। जब 2 संख्या उसमें 2 स्थान प्रयोग, 2 स्थान उनके लिए लगेंगे। 3 अंकों के लिए 3 स्थान लगेंगे। तो इनके लिए हर स्थान का एक विशेष नाम रखा गया है। क्या नाम है? आप सब जानते हैं। जो पहला नाम है उसको हम इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कुछ नामों को। आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये जो पद्धति है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हिंदी पद्धति के हिसाब से हम बता रहे हैं। एक अरबिक इसको पद्धति कहते हैं, हिंदू अरबिक पद्धति। एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसमें इकाई, दहाई, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। इस तरह से होता है। लेकिन जो हमारी हिंदी सिस्टम में है, अरबिक सिस्टम में, हिंदू अरबिक सिस्टम में, उसमें इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट है। इकाई जो पहले एक अंक का अगर कोई संख्या होगी तो केवल यहीं रखी जाएंगी। जैसे मैंने 0 रख दिया। 2 अंक की मुझे मान लीजिए संख्या लिखनी है 21, तो हमने इकाई पर 1 रखा और दहाई पर 2 रखा। ये सिस्टम है। इसी तरह मुझे 3 अंक की संख्या लिखना है, मान लीजिए 521, तो हमें सैकड़े पर 5 लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह हम उसको पढ़ेंगे भी। तो इसकी पद्धति यही है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसको हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। एक बार हम स्थानीय मान की बात कर रहे थे। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान कितना है। जैसे मैंने एक स्थान का नाम बता दिया। जैसे पहले स्थान का नाम है इकाई। इकाई का जो मान होता है वो 1 होता है। दहाई, दहाई का मान होता है 10। कोई भी वस्तु,
कोई भी अंक, वस्तु अब यहाँ नहीं बात करेंगे, कोई भी अंक, हमारे पास अंक 10 है, 0 से लेकर 9 तक, बात समझ में आ रही होगी। तो अगर दहाई पर कोई अंक, मान लीजिए दहाई पर कोई 5 लिखा है, 5 ये कहाँ लिखा गया, कहा जा रहा है कि 5 दहाई पर है, इसका मतलब ये 5 10 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो दहाई पर है, मतलब वो 50 है। वो किस चीज का, कितने वस्तुओं का बोध करा रहा है? 50 वस्तुओं का बोध करा रहा है। और इकाई पर अगर यही 5 लिखा गया है तो कितने का बोध करा है? 5 गुणे 1 मतलब 5 वस्तुओं का बोध केवल करा रहा है। और वहीं 5 जब दहाई के जगह पर होगा तो 10 गुना हो जाएगा, जितना वो अंक लिखा रहेगा उसका 10 गुना हो जाएगा। उसी तरह सैकड़ा, सैकड़ा में वो वस्तु 100 गुना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। हजार में 1000 गुना हो जाता है। उसी तरह 10,000 में 10,000 गुना हो जाता है। समझ गए? तो ये स्थानीय मान बेसिकली यही है कि हर स्थान का नाम है और उस स्थान का एक विशेष वैल्यू है। वैल्यू क्या है? जो आपके सामने स्क्रीन पर हमने लिखा है। आप इसको अच्छे से समझ ले सकते हैं। 1000 और ये 10,000, 10,000। तो जैसे मान लीजिए कोई हमें अंक लिखना है, मैंने 4 अंकीय कोई अंक लिख दिया, 4 अंकों की कोई अंक लिख दिया, 3 2 5 1, और इस अंक को हमें स्थानीय मान निकालना इसका। तो स्थानीय मान, तो इसके इकाई पर कौन सा अंक लिखा है? 1। बड़ा सिंपल है, 1 लिखा है। और इकाई का मान कितना, इस स्थान का मान कितना होता है? 1 होता है। उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना है, गुना का मतलब गुणा होता है, गुना कर देंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर उत्तर आ जाएगा 1, जो गुणनफल आएगा 1 आ जाएगा। 5 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और दहाई का मान कितना होता है? 10, तो 10 गुना कर देंगे, मतलब 5 का स्थान का मान हो जाएगा इसके स्थान के अनुसार से कितना? 50। उसी तरह 2 सैकड़े के स्थान पे है और सैकड़ा का स्थान 100 गुना करता है किसी अंक को, तो 2 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 200 प्रोडक्ट। और फिर 3 में ये 1000 के स्थान पे है, 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3000। ये लिखने की प्रकृति है, इस तरह से हम इन सवालों को हम करते हैं स्थानीय मान। तो आप समझ गए होंगे कि इनसे संख्याओं का निर्माण अंकों से कैसे करते हैं और फिर उनके स्थान से स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, फिर स्थानीय मान का क्या मतलब है। टॉपिक जो तीसरा है, 3rd नंबर पे जो था, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती हमारी प्रारंभ होती है 1 से। गिनती, हम कोई भी वस्तु को गिनते हैं, अंगुलियों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, एक हाथ में 5 अंगुलियां हैं। तो इस तरह से गिनती की संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 से होती हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम गिनती की भी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या को हम गिनती की भी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। क्या करना? गणना करना। हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 11 12 15 20 50 100 1000 2000, गणना करना। और उन्हीं गणना को अंकों में लिख देते हैं। उन्हीं गणना को हम अंकों में लिख देते हैं तो क्या बन जाती हैं? वो संख्याएं बन जाती हैं, निरूपित कर देते हैं। हमें 1000 लिखना है और 1000 को हम किस में लिख देंगे? हम अंकों का प्रयोग करके ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? संख्या बन जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया, देख रहे हैं ना कैसे प्रयोग हो रहा है, संख्यांक और संख्या। तो ऐसे ही प्रयोग होता है। जब हम किसी भी चीज को
हम उसको दर्शा देंगे, उसका बोध करा देंगे अंक के माध्यम से, उसको हम संख्या बोलने लगेंगे, उसको हम संख्या कहने लगेंगे। और 1000 संख्या अगर हमें दर्शाना है तो हमें 1 और 3 शून्य दर्शाएं। क्यों शून्य? क्यों? क्योंकि शून्य का कोई मतलब नहीं है, और 1000 के स्थान पर 1 और इसकी वैल्यू आएगी 1000 स्थानीय मान के हिसाब से। तो प्राकृतिक संख्याएं ये है। इसमें से आपको प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्या कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हो सकती है? सोचिए, मान लीजिए हमने बोल दिया 9,09,540, लास्ट में कितना बोला? 40, 540। तो हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 जोड़ दीजिए, तुरंत उसके आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव नहीं है, असंख्य होती हैं। बस इतना ही है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गणना की संख्या होती है, गिनती। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती। 1 2 3 4 5 6 7। प्राकृतिक संख्याओं में हमें जानना पड़ेगा 2 बातें। एक बात है क्रमागत, 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 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। जैसे हमने यहाँ लिखा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये क्या है? क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? क्रमागत। तो कोई आपसे पूछे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं ये हैं 1 2 3 4 5, और इनको जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त होगा? इस तरह से बड़ी कक्षाओं में कॉम्पिटिटिव के प्रश्न बनते हैं, प्रतियोगिता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाए। तो क्रमागत का मतलब यही प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। आगे अगला जो है टॉपिक, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा का ज्ञान और इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा, रेखा आप लोग समझते हैं, रेखा मतलब लाइन, कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। जिसका कोई और छोर नहीं होता है, रेखा उसे कहते हैं। लेकिन यहां हम इसका वो बनाएंगे, रेखाखंड बनाएंगे। यहां से ये रेखा शुरू हो रही है और यहां तक जा रही है। इन रेखाओं को हम बराबर भागों में बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं? बराबर भागों में बांट देते हैं। इन रेखाओं को हम बराबर भागों में खंडित कर दिए। क्यों किए हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं को हम क्रमागत संख्याएं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1, तो सबसे पहले स्थान पे जो लिखा जाएगा ये हमारे हैं, ये हमारा है दायां, दाहिना, दायां, और ये है हमारा। तो जब ये संख्या रेखा पर हम लिखते हैं, ये संख्या रेखा है हमारी, ये संख्या रेखा है हमारी। संख्या रेखा पर हम जब लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। किसको? प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याओं को हम कहां शुरू करते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। तो पहली संख्या 1 2 3 4 5। इस तरह से हम प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। दूसरी, इसको और थोड़ा सा क्रम में हमें जल्दी जल्दी करना है, जैसे हमें बड़ी बड़ी संख्या को करना है, तो 100 200 300 400। तो यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 100 हैं। और यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 100 हैं। यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 100। यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 100 हैं। तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने का मतलब समझ गए? एक रेखा बनाएंगे और इस रेखा को हम बराबर भागों में बांट देंगे। उनके बीच में जो क्रम होगा,
इसमें एक एक का अंतर है, और कोई दूसरी संख्या लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। कितने का आ रहा है अंतर? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो रहा है। गैप, तो ये भी एक क्रम से रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7। इसको हम कहते हैं संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा पर क्यों दर्शाते हैं? संख्या रेखा की मदद से ही हम जोड़ की प्रक्रिया सीखते हैं, घटाव की प्रक्रिया सीखते हैं। गुणे, जोड़ और घटाव की प्रक्रिया इससे सीखी जा सकती है। इस तरह से हम इस वीडियो में हमने सीखा, क्या सीखा? कि प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हमने अंक सीखा। क्या सीखा? अंक। अंक को ही हम संख्यांक कहते हैं, या संख्यांक को ही हम अंक कहते हैं। और इन संख्यांक से हमारी क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। उसके बाद हमने सीखा स्थानीय मान सीखा, प्राकृतिक संख्याएं सीखा कितनी होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती हैं। 5वें नंबर पे सबसे अंत में हम जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। एक एक समझते हैं, 2 चीजें हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब किसी भी संख्या के पहले। मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा है 31। क्या लिखा है? 31 एक संख्या है। 31 के जो पहले पड़ेगा, 31 के पहले जो पड़ेगा वो हम कैसे क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। 31 की जो आने वाली संख्या होगी उसे हम कहेंगे अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। कौन सी संख्या? उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती भी इसे कहते हैं, कहीं कहीं हम इसे अनुवर्ती संख्या भी, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, या उत्तरवर्ती आगे की संख्या। तो एक को याद कर लें, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। जैसे 31 है, 31 के पहले कौन सी संख्या पड़ेगी? 30। और 31 के बाद कौन सी संख्या पड़ेगी? 32। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समझ गए संख्याएं, कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है किसी संख्या की, और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग सभी 5 टॉपिकों को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने संख्या और संख्यांक को समझा, इनके अंतर को भी समझा। फिर इन संख्यांक के मदद से हम विभिन्न संख्याओं को और उनकी पद्धतियों को जाना, स्थानीय मान की पद्धतियों को जाना। फिर हमने संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं को जाना, प्राकृतिक संख्याओं के प्रयोग को भी जाना, संख्या रेखा पर उसको कैसे दर्शाते हैं, और अंत में हम पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं को जाने। इस तरह से हमारी जो प्राकृतिक संख्या है, जो गणित की सबसे शुरुआती क्लास है, सबसे शुरुआती क्लास है, इसको हम पूरी तरह से हम कवर कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे जिनको भी इसमें दिक्कत होती है उनको समझने में मदद मिलेगी। हमारे वीडियो को लाइक करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें अपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।